हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 54। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये आपके 2013 और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 और डीडी यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। आंसर है पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका। दोस्तों, इसके पहले हमने देखा था पर्यावरण संरक्षण में एक शिक्षक की भूमिका। अब हम देखते हैं एक विद्यालय की क्या भूमिका होती है, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो विद्यालय के अंतर्गत ही कार्य करता है, लेकिन विद्यालय एक तरह से ब्रॉड है शिक्षक से, क्योंकि विद्यालय में के अंतर्गत शिक्षक को कार्य करना होता है। विद्यालय के जो भी प्रबंधक होते हैं उनके अंडर में उसे कार्य करना होता है, लेकिन जो विद्यालय है वो तो एक तरह से स्वतंत्र है कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखें पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है। विद्यालय पर्यावरण शिक्षा के केंद्र होते हैं और विद्यालय यहाँ पर हम देखें पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका अदा करती है। तो दोस्तों, विद्यालय में ही पर्यावरण शिक्षा एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और उसके विषय में शिक्षक जानकारी देता है। तो कहीं ना कहीं जो पर्यावरण शिक्षा वो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेजोड़ भूमिका अदा करती है और पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो भी हमारे भावी नागरिक हैं उन्हें पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के लिए और पर्यावरण को के प्रति उनके अंदर जो जागरूकता है उनके प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है और उसमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षा संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें किस तरह से जो पर्यावरण विषय के रूप में विद्यालय के द्वारा जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, एक तरह से वो छात्रों को किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता लाते हैं। और जो विद्यालय होता है वो छात्रों में एक तरह से पर्यावरण शिक्षा के प्रति छात्रों के अंदर एक दृष्टिकोण विकसित करता है, एक दृष्टिकोण का निर्माण करता है, जिससे सहभागिता की भावना का भी विकास होता है छात्रों में और वो शिक्षा संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण में समर्थ नागरिकों का निर्माण भी करती हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं विद्यालय द्वारा विभिन्न कार्य करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान प्रदान करते हैं। देखिए, नंबर 1 पॉइंट है विद्यालय के आंतरिक कार्य। विभिन्न स्तर के विद्यालय अपनी सीमाओं के अंदर पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जो निम्नवत हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक के माध्यम से विद्यालय अपने छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता ला सकता है। अपने स्कूल में प्लांटेशन का कार्यक्रम के और साथ ही छोटे छोटे पौधों को किस तरह से उसकी देखभाल की जाए, किस तरह से उनको ग्रो किया जाए, किस तरह से उसमें कलियां आती, किस तरह से उसमें फूल आते हैं, इन सारे विषयों की जानकारी दी जाए। उससे हमें क्या लाभ होता है और ये वृक्ष हमारी औषधि के रूप में भी कार्य करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारी छात्रों में दी जाए, जिससे कि उनके अंदर उनके जो पर्यावरण संरक्षण है उसके प्रति एक लगाव उत्पन्न हो। यहाँ पर पहला पॉइंट हम देखें तो प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस तथा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का व्यापक आयोजन करके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जो प्रतिवर्ष जो दिवस हम मनाए जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, उन दिवसों को मना करके एक उसकी अपनी एक भव्य तैयारी करके विद्यालय के माध्यम से एक तरह से विद्यालय के माध्यम से समाज में भी जागरूकता जाएगी और छात्र भी जागरूक होंगे। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाकर, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस के रूप में मनाकर और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस के रूप में मनाकर और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में व्यापक आयोजन करके छात्रों के अंदर एक जागरूकता ला सकते हैं पृथ्वी के प्रति। पृथ्वी की जो भी चीज़ें हैं या धरोहर हैं, इस तरह से उनको किस तरह से हमें संरक्षित रखना, उनकी जो खनिज संपदा है, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से हम छात्रों को पृथ्वी के बारे में और प्रकृति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में उनको बता सकते हैं।
नंबर 2 पॉइंट इसमें दिया, पर्यावरण संरक्षण के सरकारी, गैर सरकारी तथा विद्यालय स्तर के कार्यक्रमों को नियमित रूप से संचालित करके पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में संबंधित करके छात्र छात्राओं को शिक्षण प्रदान करना। और यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण में असंतुलन संबंधी समस्याओं पर शोध करना। तो दोस्तों जो भी पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, तो ये सारी समस्याओं पे छात्रों से शोध कार्य करवाना भी एक तरह से छात्रों में पर्यावरण के प्रति एक जागरूकता आएगी, उनके एक तरह से उनके अंदर एक लगाव पैदा होगा कि किस तरह से हमारे जो कार्य हैं उसके वजह से हमारी जो प्रकृति है वो प्रभावित हो रही है। तो इस तरह से छात्रों को उनका ध्यान आकर्षित करके उनको प्रकृति से जोड़ना है और साथ ही पर्यावरण को संरक्षित करना है। और यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट देखें, पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में संबंधित करके छात्र छात्राओं को शिक्षण प्रदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पर्यावरण शिक्षा है और उनके संरक्षण को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम से संबंधित करके छात्रों को और जो भी छात्राएं हैं उनको शिक्षण प्रदान किया जाए। नंबर 4 है, पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलन संबंधी समस्याओं पर शोध कार्य करना। तो जो भी पर्यावरण प्रदूषण है और जो भी पर्यावरण में एक तरह से असंतुलन पैदा हुआ उनमें किस तरह से शोध कार्य किया जाए, ये भी छात्रों को इस तरह से उन्हें मोटिवेट करना है। और नंबर 5 पॉइंट है, विद्यालय पर्यावरण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम आयोजित करके जन सामान्य को प्रशिक्षण प्रदान करना। एक तरह से पर्यावरण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम जो भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता है, पर्यावरण में किस तरह से हम संतुलन पैदा कर सकें, ये सारी जानकारी दे करके केवल एक यहाँ पर छात्र ही मोटिवेट नहीं होंगे, जो हमारा समाज है, चूँकि विद्यालय एक समाज का हिस्सा है तो जो समाज है वो भी प्रभावित होगा इससे। इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। अब नंबर 6 पर हम देखें, सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित करना। एक तरह से विद्यालय के माध्यम से सेमिनार लगाया जाए, कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। नंबर 7 पर हम देखें, पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रम, ओरिएंटेशन एवं पुष्पचर्या कार्यक्रम आयोजित करना। तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो भी कार्यक्रम होंगे उससे भी छात्रों में जागरूकता आएगी। नंबर 2 पर हम देखें, विद्यालय के बाह्य कार्य। ये तो दोस्तों हो गया विद्यालय के आंतरिक कार्य, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कार्यक्रमों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से और जो प्लांटेशन के माध्यम से, छात्रों को वृक्षारोपण के माध्यम से छात्रों में एक तरह से लगाव उत्पन्न किया जाए, रुचि, और एक तरह से उनके अंदर अटैचमेंट पैदा किया जाए कि किस तरह से वो अपनी प्रकृति को संरक्षित करें। अब हम देखते हैं बाह्य कार्य में क्या आता है। बाह्य परिसर कार्यों के अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम देख रहे थे अब तक कि जो विद्यालय के अंदर जो कार्य किए जाते हैं, लेकिन विद्यालय के बाहर भी नगर, गांव तथा मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाकर, तो दोस्तों रैलियों के माध्यम से जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर जो भी गंदगी है, रैलियों के माध्यम से, और एक तरह से यहाँ पर हम देखें छात्रों से स्वच्छता अभियान चलाया जाए। और नंबर 2 पर हम देखें, छात्रों को पर्यटन एवं पर्यावरण संबंधी विभिन्न विधियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर, तो जो भी पर्यटन स्थल हैं या पर्यावरण संबंधी विधियां हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखा करके भी छात्रों को एक तरह से उनके अंदर जागरूकता लाई जा सकती है। नंबर 3 पर हम देखें, बंजर भूमि के संरक्षण की विधियां ग्राम वासियों को बतलाकर। नंबर 4 पर हम देखें, पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे और चित्र लिखकर प्रदर्शित करना। जो भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे लगवाए जाए एक तरह से रैलियों के माध्यम से, और चित्र लिख करके प्रदर्शित किया जाए जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए। और नंबर 5 पर हम देखें, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करके भी छात्रों के अंदर वृक्षों के प्रति, पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति एक जागरूकता पैदा की जाए। नंबर 3 पर हम देखें, विद्यालय का पर्यावरण सूचना तंत्र के रूप में कार्य। पर्यावरण सूचना तंत्र के अंतर्गत सूचना एकत्र करना, उनकी प्रक्रिया विश्लेषण सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, पर्यावरण सूचना तंत्र के अंतर्गत सूचनाएं एकत्र करना और उनकी प्रक्रिया एवं विश्लेषण सम्मिलित है। इन्हीं सूचनाओं एवं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं का निर्माण किया जाता है। पर्यावरण संबंधी सूचनाएं राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना तंत्र की स्थापना
आवश्यक है। तो दोस्तों एक तरह से देखें, पर्यावरण संबंधी जो सूचनाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र की जाएं और राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना तंत्र की स्थापना आवश्यक है। विद्यालयों के पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न भूमिकाएं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने देखा पर्यावरण सूचना तंत्र के रूप में कार्य करता है एक विद्यालय, और विद्यालय के पर्यावरण संरक्षण संबंधी विभिन्न भूमिका होती है। नंबर 1 पर स्कूल सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में है। स्कूल क्या है? सामुदायिक जीवन के केंद्र के रूप में। स्कूलों में विभिन्न, यहाँ पर हम देखें जो विद्यालय होता है उसमें विभिन्न समुदाय के बच्चे आते हैं। तो एक तरह से अलग अलग समुदाय से आए हुए जो छात्र हैं वो अपने इस प्रशिक्षण के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से, इस जागरूकता के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करेंगे और अपने परिवार को जागरूक करेंगे। और नंबर 2 पर हम देखें विशिष्ट पर्यावरण के रूप में बल। तो एक तरह से विशिष्ट पर्यावरण को भी बल मिलेगा और स्कूल रचनात्मक परिवेश के रूप में भी विकसित होगा कि स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है और इस एक्टिविटी में छात्रों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दी जाती है, उनके विषय को भी पढ़ाया जाता है और साथ ही प्रयोग भी करवाए जाते हैं। पर्यावरण शिक्षा की संप्रत्यय योजना हम देखते हैं। यहाँ पर सन 1980 में पर्यावरण शिक्षा पर यूनेस्को प्रशिक्षण कार्यशाला ने पर्यावरण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं या मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए यूनेस्को जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करता है, तो इसने प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से 2 योजनाएं और मॉडल प्रस्तुत किए थे। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें अंतरानुशासनिक मॉडल विभिन्न अनुशासनों या विषयों से पर्यावरण से संबंधित और प्रासंगिक घटकों के चुनकर एकत्रित करके पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम में इन्हें अलग अलग इकाइयों या मॉड्यूल्स के रूप में प्रस्तुत पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। तो दोस्तों एक तरह से हम देखें जो मॉडल प्रस्तुत करके जो पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम निश्चित किए जाते हैं, इससे छात्रों में वो एक जागरूकता पैदा होती है। यहाँ पर हम देखिए मॉडल में क्या क्या विषय आते हैं। जीव विज्ञान आता है, भू विज्ञान आता है, समाज विज्ञान आता है और यहाँ पर मानविकी आती है, पर्यावरण क्रिया विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान आता है, व्यवसाय अध्ययन आता है और जीव विज्ञान आता है। तो ये अलग अलग विषय एक तरह से पर्यावरण से ही संबंधित होते हैं। तो एक तरह से उन्हें अलग अलग क्षेत्रों से जोड़कर एक रूपता ला करके भी छात्रों को इस विषयों से अवगत कराया जाता है और लोग छात्र जो हैं उनके प्रति जागरूक होते हैं और एक तरह से भावी नागरिक के रूप में वो अपने जीवन में इन सब चीज़ों को आत्मसात कर पाते हैं। इसके पहले हमने देखा अनुशासनिक मॉडल, अब हम देखेंगे बहु अनुशासनिक मॉडल। अलग अलग विषयों या अनुशासनों में पर्यावरण समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण के कारण तथा पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित प्रत्ययों को जहां आवश्यक हो समाविष्ट कर लिया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का कोई अलग पाठ्यक्रम, एक इकाई या मॉड्यूल नहीं। यहाँ पर हम देखें पर्यावरण शिक्षा का कोई अलग पाठ्यक्रम, एक इकाई या मॉड्यूल आदि नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखें जो पर्यावरण के विषय में किस तरह से एक विद्यालय के माध्यम से छात्रों को उसके प्रति सचेत किया जाता है और एक तरह से जागरूकता लाई जाती है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जब एक विद्यालय इस विषय पर कार्य करता है तो उसमें वहाँ के हर समुदाय वर्ग से आए हुए छात्र, चाहे वो किसी भी स्तर के हों या छोटे क्लास के हों या बड़े क्लास के हों या जितने भी वहाँ के शिक्षक होते हैं, वो हर शिक्षक खुद को उस विषय से जोड़ने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी विषय की बात करें तो हर विषय प्रकृति से जुड़ी हुई है, तो प्रकृति से लोगों का अपना एक जो लगाव होता है वो धीरे धीरे सामने आता है और हर किसी के अंदर वो कला होती है, हर किसी के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, हर कोई उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिससे क्या होता है छात्रों के अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है और साथ ही वो एक आदर्श नागरिक के रूप में खुद को विकसित कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
आप इसी तरह से अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।